तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियोयान एक नए पाथवे पहुंच गया था, जहां उसको झान वूयान मिलता है और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। जियोयान ने झान वूयान के बदलते भावों को देखा और उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझ लिया। झान वूयान जो 10 लाख साल पहले 9 डिसाइबल्स के रिबेलियन के बाद से बैटल रीजन में कैद था, 9 डिसाइबल्स के आतंक को अच्छी तरह समझता था। इस युग में 9 डिसाइबल्स फिर से सक्रिय हो गए थे और जियांग्यू इसमें भाग लेकर 9 डिसाइबल के खिलाफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बन सका था। इसलिए झान वुयान का उत्साह छिपाना स्वाभाविक था। एंशियंट एम्परर को एम्परर कुन से संबंधित मामले की जानकारी बहुत पहले से थी। तायांग माउंटेन पर बिताए वर्षों में उन्होंने एम्परर कुन को और अधिक सतर्क करने के लिए ऐसा किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ह्यूमन रेस के लिए कुछ वर्षों की शांति खरीदी। हालांकि डोमेन लॉर्ड के टॉम के खुलने के साथ ही एम्परर कुन ने सारी परवाह किए बिना वहां से निकल पड़े। जब जियान बोल रहा था, उसकी निगाहें झान वुयान पर पड़ी, जिसकी खुशी धीरे धीरे जम गई। जियान के बोलने के बाद झान वुयान ने असहाय होकर सिर हिलाया। एंशियंट एम्परर तायांग माउंटेन पर है, जिससे न केवल सेंट्रल रीजन के तीन ग्रेट डायनेस्टीज सतर्क है जिससे न केवल सेंट्रल रीजन के तीन ग्रेट डायनेस्टीज सतर्क हैं, बल्कि मेरे पिता ने भी एक बार उनसे राय लेने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति चारों चोरों से बचाव कर रहा है और किसी से मिलना नहीं चाहता। मुझे डोमिन लॉर्ड के टॉम के बारे में बताओ। जियो यान ने शांत भाव से बात की। वह इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। जितना ज्यादा वह बोलता, उतना ही वह एम्परर कुन से सावधान हो सकता था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अगर एम्परर कुन सच में इस विशाल टॉम में प्रवेश करता है, तो बेहतर होगा कि तुम यहीं आज्ञाकारी होकर रहो। यदि तुम आगे बढ़े तो शायद तुम्हें यह भी पता ना चले कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। झान वुयान अपनी तंद्रा से बाहर आया, हंसा और जियान के उदासीन रवैये से काफी असंतुष्ट प्रतीत हुआ। इस ग्रेट टॉम में केवल पीक्स, होली बींग्स और होली आर्टिफैक्ट्स के स्वामी ही अंत तक पहुंच सकते हैं। साधारण लोगों को तो हार मान लेनी चाहिए। इतना कहकर झान वुयान उठकर जाने लगा। तो चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। जियान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अचानक आई इस आवाज से झान वुयान अचानक रुक गया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते? पीछे मुड़कर झान वुयान ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि अगर मैं तुम्हें यहाँ हरा देता हूँ, तो मैं अगले असेंबली लोकेशन तक जाने वाला मार्ग नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगा। बेशक मैं वहां जाने से पहले यहाँ अपनी चोटों से रिकवर कर सकता हूँ, या यूं कहूँ कि मुझे कोई चोट ही नहीं लगेगी। झान वुयान की तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया के बावजूद जियान ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। हालांकि उसकी आंखों में शीतलता और भी बढ़ गई। वह अच्छी तरह समझता था कि इन बेहद महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं को पूरी तरह से परास्त करके ही वह उनका सम्मान प्राप्त कर सकता है। जियांग्यू, जो स्टार डोमेन के 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक जियांग क्लैन का एकमात्र सदस्य था, और उसका दर्जा डोमेन लॉर्ड के पुत्र झान वुयान से बहुत अलग था, फिर भी अपनी प्रचंड शक्ति से उसने झान वुयान का सम्मान जीत लिया था। ऐसा लगता है कि जियान को जियांग्यू की कार्यप्रणालियों से और अधिक सीखने की आवश्यकता है। 3 चालें। झान वुयान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए 3 उंगलियां उठाई। अगर तुम 3 चालों के भीतर खड़े रह सकते हो, तो मैं तुम्हें इस डोमेन लॉर्ड के टॉम के बारे में सब कुछ बता दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें मारने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम यहीं आज्ञाकारी होकर रह सकते हो। मुझे 3 बार पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2 बार पोजीशन बदलने के बाद भी खड़े रह सकते हैं, तो मैं यहीं रुकूंगा और अगली असेंबली लोकेशन पर नहीं जाऊंगा। जियान की भौहों के बीच एक ठंडी चमक दिखाई दी। यह आदमी उसी पूरी तरह से शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। कितना अहंकार है! यह सुनकर झान वुयान थोड़ा चौंक गया, फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ सिर लाया। यह आदमी तो जियांग्यू से भी ज्यादा घमंडी लग रहा था। स्विस जियान की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी और उसके शरीर के भीतर की विशाल ओरिजिन एनर्जी ऊपर की ओर उमड़ पड़ी, और पल भर में उसके पीछे एक इन यांग मैनिफेस्टेशन में बदल गई। इन यांग डायग्राम के भीतर ब्लैक एंड व्हाइट ओरिजिन एनर्जी धीरे धीरे घूम रही थी, मानो वह मूर्त हो, मानो दुनिया की सबसे शुद्ध ब्लैक और व्हाइट एनर्जी हो। जहां से भी वह गुजरती, ऐसा लगता जैसे व्हाइट चूर चूर हो रहा हो,
टूटने की गड़गड़ाहट गूंज उठती। उसी समय जियान की उंगलियों में कई एम्परल फ्लेम उठी, जो कुशलतापूर्वक संघनित होकर उसके हाथ में एक नाजुक जड़ निर्मित फायर लोटस का रूप ले लिया। फायर लोटस में केवल 3 रंग थे, और यद्यपि इससे निकलने वाली शक्ति अभी भी भयावह थी, फिर भी यह वाइड लारियम के स्तर की तुलना में कुछ भी नहीं थी। क्या यही तुम्हारा तुरुक का पत्ता है? मुझे तुम्हारी शान को पूरी तरह से चूर-चूर करने के लिए अपनी ओरिजिन एनर्जी का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। झान वुयान ने अपनी पलकें उठाई, तिरस्कार मुस्कान बिखेरी और हिलने डुलने की जहमत भी नहीं उठाई। अपने रुतबे के चलते उसने एम्परर कुन को पहले भी देखा होगा। जहां तक जीवयान के पीछे मौजूद इन यांग डायग्राम की बात है, अगर वह गलत नहीं था तो उसे इन यांग सेंट मास्टर द्वारा छोड़ी गई टेक्निक प्राप्त करने के बाद विकसित किया गया होगा। हालांकि दोनों ही काफी शक्तिशाली थे, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा साधारण सेंट टेक्निक्स की शक्ति ही प्रदर्शित कर सकते थे। उसके लिए इस स्तर का हमला कुछ भी नहीं था। जियान अविचलित रहा, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी सोल पावर प्रज्वलित हो उठी। उसने अपने हाथ में फायर लोटस का संतुलन बनाए रखा और साथ ही अपने पीछे मौजूद इन यांग डायग्राम को लगातार छोटा करता रहा। कुछ ही क्षणों में उसके पीछे लटकी हुई इन यांग डायग्राम चक्की के पत्थर के आकार में परिवर्तित हो गई और जियान के सामने आ गई। क्या चल रहा है? जियान की हरकतें देखकर झान वुयान का चेहरा उतर गया। फायर लोटस और इन यांग डायग्राम दोनों ही परम संतुलन की अवस्था में थे। अगर ये दोनों आपस में टकराते तो संतुलन पल भर में बिगड़ जाता। जियान सबसे पहले प्रभावित होता, और अगर उसकी मृत्यु न भी हुई तो वह बुरी तरह घायल हो जाता। जियान ने झान वुयान पर उदासीनता से एक नजर डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सोल पावर से सब कुछ नियंत्रित किया। फायर लोटस और इन यांग डायग्राम, जिनमें से एक फायर एनर्जी का संतुलन और दूसरा इन एनर्जी का संतुलन प्राप्त करता है, दोनों बमों की तरह थे। अगर वे सचमुच संपर्क में आते तो सीधे फट जाते। हालांकि पिछले कंडेंसेशन पॉइंट पर इन यांग फायर लोटस का उपयोग करने के बाद उसे इस संबंध में काफी अनुभव हो चुका था। स्विस झान वुयान की विस्मय भरी निगाहों के सामने इन यांग डायग्राम अचानक अलग हो गई, मानो 2 ब्लैक और व्हाइट अवराज में परिवर्तित हो गई, जो धीरे धीरे फायर लोटस में विलीन हो गई। इस संलयन प्रक्रिया के दौरान फायर लोटस में प्रवेश करने वाली ब्लैक एंड व्हाइट अवराज लगभग पूर्ण थी, जिससे फायर लोटस के भीतर संतुलन बना रहा। इसके बाद के कुछ सेकंड जियोयान को बेहद लंबे लगे, जिसकी एंशियंट लेवल सोल पावर में भी थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। जब 3 कलर्स वाला फायर लोटस ब्लैक एंड व्हाइट कलर से भर गया तो जियोयान ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बुद्धा एंग्री लोटस का सुप्रीम रूप इन यांग फायर लोटस, जहां फ्लेम्स ताओसी का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन यांग सोर्स इन यांग सेंट मास्टर का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं तुम दोनों मिलकर कितने शक्तिशाली हो। पसीने उसके चेहरे से टपक रहा था और जियोयान हाँफते हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। तभी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का फायर लोटस, मानो संसार को कोई बलिदान अर्पित कर रहा हो, चुपचाप उड़ गया। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का फायर लोटस रंग में बेहद नीरस था। उसमें पिछले बुद्ध एंग्री लोटस की चमक का अभाव था। हालांकि जिस व्हाइट से वह गुजरा वह अचानक फ्लेम्स में घिर गया, फिर धीरे धीरे गायब हो गया और लंबे समय बाद भी धीरे धीरे शांत नहीं हुआ। टॉम पहले से ही स्पेस में स्थित था। जब फायर लोटस उसके पास से गुजरा तो उसने अपने जलने के निशान में एक लंबी धूसर लकीर छोड़ दी, मानो वह वास्तविक व्हाइट को जलाकर राख कर रहा हो और एक उजाड़ और निर्जीव निराशा का भाव ला रहा हो। दूर से झान वुयान अपने शुरुआती सदमे से उबरते हुए धीरे धीरे पास आते हुए प्रतीत हो रहे ब्लैक एंड व्हाइट फायर लोटस पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल वह भय से दहाड़ उठा। अपनी इटर्नल पावर को बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से प्रकट कर दिया। उसके पीछे ओरिजिन एनर्जी संघनित होकर एक विशाल और अंतहीन डेसोलेट फॉरेस्ट में परिवर्तित हो उठी। उस फॉरेस्ट के ऊपर का संसार डेसोलेट था, मानो वह एंशिएंट ईरा में आ गया हो। झान वुयान का शरीर भी अचानक फूल गया और पल भर में कई गुना बड़ा हो गया, मानो कोई सुप्रीम पावर फॉरेस्ट में विचरण कर रही हो। उसकी भुजाएं 2 ड्रैगन्स के समान शक्तिशाली थी और उसकी हथेलियों में होली आर्टिफैक्ट्स की औरा उग्र रूप से उमड़कर कई मीटर लंबे
ब्रॉन्ज स्पीयर में परिवर्तित हो गई। वाइड को चीरने की शक्ति से युक्त उसने ब्लैक एंड व्हाइट फायर लोटस पर भयंकर प्रहार किया। एंशियंट बैटल बॉडी किंग स्पीयर एज झाई हुआन दहाड़ा, माथे की नसें फूल गई और आंखों में खौफ बढ़ता गया। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने आखिरी जीवन रक्षक तुरु के पत्तों में से एक का इस्तेमाल किया। दिखने में साधारण सा ब्लैक एंड व्हाइट फायर लोटस जिसने उसे मृत्यु की विनाशकारी ऑरा प्रदान की। उसने इस ऑरा को केवल उसने इस ऑरा को केवल जियांग्यू से ही महसूस किया था, लेकिन तब जब जियांग्यू ने अपनी बैटल टेक्निक पूरी तरह से प्रदर्शित कर दी थी। इस आदमी ने यह कैसे कर दिखाया। जैसे ही जियोयान ने अपनी मूवमेंट टेक्निक का प्रयोग किया, वह तेजी से पीछे हट गया। वह अभी भी इन यांग फायर लोटस की शक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ था, और वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि यह टेक्निक किस स्तर तक पहुंच चुकी है। जियोयान के वस्त्रों में छुपा युआन रोंग उसकी छाती के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट था कि फायर लोटस ने उसकी अधिकांश शक्ति को खत्म कर दिया था। दूर से झान वुयान द्वारा निर्मित धर्मा बॉडी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें हेमन एंड अर्थ से लड़ने की शक्ति है, लेकिन इन यांग फायर लोटस की तुलना में वह अभी भी कुछ हद तक कमजोर थी। उसके हाथ में मौजूद स्पीयर मानो 1000 पाउंड का था। उसे इस बैटल किंग स्पीयर पर भरोसा था, जो एक होली आर्टिफैक्ट की औरा से बना था। हालांकि यह सचमुच कोई होली आर्टिफैक्ट नहीं थी, फिर भी उसके हाथों में इसकी लगभग 10% शक्ति दिखाई देती थी। यह 10% शक्ति किसी वाइट सेंट को मारने के लिए पर्याप्त थी, जो वाइट सेंट के छठे या सातवें स्तर पर था। यहाँ तक कि जियांग्यू के सामने भी यह उसे कमजोर महसूस करा सकती थी। जैसे ही स्पीयर की धार फायर लोटस को छुई, झान वुयान का चेहरा एकदम बदल गया और उसका आत्मविश्वास तुरंत चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि फायर लोटस के भीतर समाहित विनाशकारी औरा कितनी भयानक थी। उसकी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। धत्तेरी की झान वुयान का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। उसका दिल सदमे से भर गया था, लेकिन उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। होली आर्टिफैक्ट की औरा मानो मुक्त होकर बाहर निकली और एक ब्रॉन्ज बैरियर में बदल गई, जिसने उसे अंदर मजबूती से सुरक्षित कर लिया। ब्रॉन्ज बैरियर बनते ही बाहरी वस्तु से उत्तेजित फायर लोटस एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। भनभनाहट पूरा वाइड आइलैंड जोर से कांप उठा और एक भयानक इम्पैक्ट तुरंत पूरे रीजन में फैल गया। आइलैंड की रक्षा करने वाला प्रोटेक्टिव शील्ड भी कांप उठा, जिससे बाहर वाइड में एक स्पार्टियल स्टॉर्म उठ खड़ा हुआ और उसने प्रोटेक्टिव शील्ड पर जोरदार हमला कर दिया। पूरा आइलैंड खतरनाक ढंग से डगमगा रहा था, मानो किसी भी क्षण ढह जाएगा। जियोयान आइलैंड के छोर तक पहुंच चुका था। भयानक शॉकवेव ने उसे अभी भी बुरी तरह से प्रभावित किया था। जब भूकंप के झटके शांत हुए तो जियोयान ने ऊपर देखा और पाया कि उसके सामने की डेसोलेट भूमि पूरी तरह से एबिस में तब्दील हो चुकी थी। उड़ती हुई पीली रेत के बीच वह सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। इतनी अपार शक्ति अगर यह बाहर होती तो शायद आधे रीजन को नष्ट कर सकती थी। युआन रोंग ने अपना सिर बाहर निकाला। बाहर की हर चीज को आश्चर्य से घूरते हुए कांपती हुई आवाज में कहा। जियोयान को कुछ बार खांसी आई और वह हांफने लगा। उसने हवा में लटके हुए स्पाथियल पाथ पर एक नजर डाली और तेजी से एक्सप्लोजन सेंटर की ओर उड़ गया। वह फायर लोटर की शक्ति से काफी संतुष्ट था, लेकिन उसे अभी भी इसकी वास्तविक डैमेज कैपेसिटी और झाई वुयान के अटैक को भेदने की क्षमता के बारे में संदेह था। झान वुयान एक डोमेलॉर्ड का पुत्र था, जिसके पास होली आर्टिफैक्ट की असीम औरा थी। क्या इन यांग फायर लोटस उसके सभी अटैक्स का सामना कर पाएगा? फायर लोटस के एक्सप्लोजन सेंटर में टेम्परेचर अत्यधिक था और सारी विग्निशन जलकर राख हो गई थी। नीचे लगभग 1000 मील तक फैला एक अथाह पिट था। केवल वह स्थान जहां झान वुयान खड़ा था अथाह पिट में एक विशाल पैवेलियन की तरह खड़ा रह गया। इस समय झान वुयान का शरीर अपने समान आकार में सिकुड़ गया था। उसके हाथ में मौजूद स्पीयर भी गायब हो गया था और उसके चारों ओर होली आर्टिफैक्ट की औरा द्वारा निर्मित बैरियर अगले ही क्षण अचानक टूट गया और ओरिजिन एनर्जी से भरे आकाश में बदल गया और विलीन हो गया। उसके काले बाल बिखरे हुए थे और उसके सफेद भूरे कपड़े किसी होली वेपन के प्रतीत होते थे, लेकिन अब वे काफी फटे हुए थे। झान वुयान धूल और मिट्टी से सना हुआ था।
और दांत पीसते हुए क्षितिज पर जियोयान को देख रहा था। जियोयान की आंखों में गंभीरता झलक उठी। इस व्यक्ति की शक्ति इतनी अधिक थी कि इन यांग फायर लोटस जो इन यांग ओरिजिन ओरिजिन कुई और एम्परर फ्लेम का मिश्रण है भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जियोयान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। जहान वुयान पागलों की तरह दहाड़ा, फिर व्यंग्य से बोला, लेकिन तुम भी निराश हो। तुम्हारे सबसे शक्तिशाली अटैक से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बोलते बोलते झाई हुआन हंसा और एक और कदम आगे बढ़ा। ठीक से खड़े होने से पहले ही उसके शरीर में एक ज्वार की लहर की तरह कमजोरी दौड़ गई। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण जमीन का बचा हुआ हिस्सा एक जोरदार गर्जना के साथ ढह गया। आसमान छूता हुआ प्रतीत होने वाला विशाल स्तंभ पल भर में धूल में बदल गया और बिखर गया। झान वुयान दर्द से कराहता हुआ अपने शरीर को अनियंत्रित रूप से नीचे की ओर गिराता चला गया। यह देखकर जियोयान हल्के से मुस्कुराया और हिल भी नहीं पाया। वह सीधे नीचे गिर गया और झान वुयान की ही गति से अथाह पिट में जा गिरा। झान वुयान बड़ी अजीब तरह से जमीन पर गिरा। ऊंचाई से गिरने से उसे स्वाभाविक रूप से कोई चोट नहीं आई, लेकिन जियोयान की सतर्क निगाहों के नीचे गिरने से झान वुयान का चेहरा पीला पड़ गया और उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। एक कदम भी गलत हुआ तो हार गए। जियोयान झान वुयान के बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जबकि जियोयान जमीन पर लेटा हुआ था जबकि झान युआन जमीन पर लेटा हुआ था और गुस्से से अपना सिर दूसरी तरफ घुमाए हुए था। झान वुयान के बचकाने व्यवहार को देखकर जियोयान ने हल्की मुस्कान बिखेरी और कुछ बोलने की जल्दी नहीं की। वह पालती मारकर जमीन पर बैठ गया और जिंग सी जुए का उपयोग करके अपने घावों को जल्दी से ठीक करने लगा। वह केवल 3 एम्परर फ्लेम के संयोजन से बने इन यांग फायर लूटर की शक्ति से काफी संतुष्ट था। भविष्य में जब उसकी सोल पावर और अधिक बढ़ जाएगी तो वह 4-5 इससे भी अधिक एम्परर फ्लेम्स को संयोजित करने का प्रयास कर सकता है। उस समय उसके पास जीवित रहने का एक और साधन होगा। हालांकि एजोर ड्रैगन टेक्निक की आखिरी 2 चालें बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन वे बहुत अधिक लाइफ फोर्स भी खर्च करती हैं। जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो, इन दोनों चालों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं इन यांग फायर लोटस से कहीं अधिक परिचित हूँ। गहरे गड्ढे के अंदर लगातार उच्च तापमान के कारण उनकी त्वचा जल्दी ही लाल हो गई। झान वुयान ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, जिससे उसके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी लगातार भींची हुई मुट्ठियों से यह स्पष्ट था कि उसका मिजाज दिखने में जितना शांत लग रहा था उससे कहीं अधिक गंभीर था। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? एक डोमेन लॉर्ड का बेटा, ग्रेट वर्ल्ड के सबसे असाधारण प्रतिभाशाली लोगों में से एक, तुम बच्चों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, लगभग उतने ही समय में जियोयान ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने अभी भी स्थिर खड़े झान युआन को देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए बोला। झान युआन ने ठंडी सी आवाज निकाली और अचानक उठ खड़ा हुआ और जियोयान को घूरने लगा। जियोयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। युआन रोंग भी उसी समय जियोयान के कंधे पर बैठा था और झान वुयान को एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रहा था। यह मुस्कान एक तीखे तीर की तरह झान वुयान के दिल में चुभ गई, जिसके उसके चेहरे के भाव बदल गए। झान वुयान को अपनी ओर देखते देख युआन रोंग ने झट से नजरें हटा लिया और लापरवाही से कहीं और देखने लगा। अगर वह इस आदमी के अचानक गुस्से से सावधान ना होता तो उसकी आदत को देखते हुए वह बहुत पहले ही हंस पड़ा होता। आपने वह कैसे किया? झान वुयान ने युआन रोंग को घूरकर देखा, फिर जियोयान की ओर देखा। उसकी निगाहें झुकी हुई थी और उसने कुछ बेबसी से कहा। जियोयान के सामने उसका अहंकार पूरी तरह गायब हो गया था। अपनी कही हुई बात याद करके उसका चेहरा लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। जैसा आपने सोचा था, 2 बहुत ही साधारण चीजें आप में मिल गई हैं। जियोयान मुस्कुराया और सहजता से बोला, जिससे झान वुयान सिहर उठा। उसने जियोयान को ऐसी निगाहों से देखा मानो उसे पूरा निकल जाना चाहता हो। युआन रोंग ने अपनी हंसी दबाई। उसके गाल फूल गए। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी और वह बीच बीच में झान युआन पर एक नजर डाल रहा था। यह लड़का पहले बहुत घमंडी था और अब उसे इतना निराश देखकर स्वाभाविक रूप से उसे बेहद खुशी हुई। जो कुछ भी जानना चाहते हो पूछो। झान युआन ने अपनी निगाहें हटा ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आं भरी। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ बेहद शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे जिन्हें उसने अभी तक प्रकट नहीं किया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह जियोयान के इन यांग फायर लोटस से बिना किसी मुस्कान के बच पाएगा। जो स्पीयर तुमने अभी प्रकट किया,
क्या वह बैटल रीजन की कोई होली आर्टिफैक्ट है? जियो यान ने झान युआन की ओर देखा, लेकिन डोमेन लॉर्ड के टॉम के बारे में पूछने में जल्दबाजी नहीं की। उसे झान युआन के की चालों में अधिक रुचि थी। वास्तव में यह बैटल रीजन की एक होली आर्टिफैक्ट है जिसे बैटल किंग स्पीयर कहा जाता है। झान युआन ने उदासीनता से सिर हिलाया। हालांकि यह वस्तु इन रूइंस में नहीं है। यह 10 लाख साल पहले हुए ग्रेट वार के दौरान 9 डिसेबल्स की सीलिंग के कारण गायब हो गई थी। हमारे पास केवल उस होली आर्टिफैक्ट की विशाल औरा ही बची है जो पीछे रह गई थी। इन रूइंस वह स्थान है जहां बैटल रीजन के गार्जियंस निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे स्टार डोमेन का डिवाइन रीलम या ब्राइट फ्लेम का डिवाइन रीलम। किंवदंतियों के अनुसार यह एक विशाल और असीम बैरन लैंड है, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां अनगिनत शक्तिशाली वैरियर्स असंख्य युगों पहले शहीद हुए थे और जहां अनगिनत हीरोइक सोल्स के अवशेष दफन हैं। एक और होली लेक जिसके ठिकाने का पता नहीं है। यह सुनकर जीवयान ने अपना सिर हिलाया। स्पिरिट सीलिंग एरे जो स्पिरिट रीजन की एक होली आर्टिफैक्ट है, वह भी गायब थी। अगर यह 9 डिसेबल के हाथ लग गई तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक डोमेन लॉर्ड 9 डिसेबल्स को किस दृष्टिकोण से देखता है? इस समय ग्रेट वर्ल्ड में कितने डोमेन लॉर्ड्स हैं? अपने विचारों को विकसित करने के बाद जीवयान ने गंभीर स्वर में कहा, वर्तमान में डोमेन लॉर्ड ही ह्यूमन रेस की अंतिम आशा है, क्योंकि वे होली आर्टिफैक्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। जहां तक उन 9 डिसेबल्स की बात है जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है, उन्हें केवल होली आर्टिफैक्ट ही नियंत्रित कर सकते हैं। यदि सभी उपाय विफल हो जाते हैं तो उन्हें लाखों वर्ष पहले की तरह ही सील कर दिया जाएगा। वर्तमान में सेन जुयू के पिता मिंग यान डिवाइन रीलम के लॉर्ड थे और कैंगू जुआन कुई के एंसेस्टर होली रीलम के लॉर्ड कैंगू किंग हुआंग और झान वुयान के पिता झान रीजन समझ लो, बैटल रीजन, ठीक है, बैटल डोमेन के लॉर्ड की एक ही अस्तित्व ज्ञात है। मतलब बता रहा है झान वुयान बता रहा है कि जो मिंगयान डिवाइन रीलम के लॉर्ड हैं, मतलब सेन जुयू के पिता, और ठीक है, और होली रीजन के लॉर्ड कैंगू जिंग हुआंग और उसके पिता, ठीक है, स्वयं किसके, मतलब झान वुयान के, जो मतलब जीवन से फाइट कर रहा है, ठीक है, उसके पिता ही जो लॉर्ड है बैटल डोमेन के, ठीक है। इन्हीं तीनों रीलम के लॉर्डों के अस्तित्व का पता है, बाकी किसी का अस्तित्व के बारे में किसी को ज्ञात नहीं है कि उस डोमेन का लॉर्ड कौन है, ठीक है। बस बात इतनी सी है, ठीक है। अन्य सभी रीजन जैसे स्टार रीजन, सेंट्रल रीजन और स्पिरिट रीजन के लॉर्ड नष्ट हो चुके थे, और बारबेरियन रीजन के लॉर्ड, जिन्हें बारबेरिक गॉड का संचालक कहा जाता है, वे जीवित होने या ना होने का उनके जीवित होने या ना होने का कोई पता नहीं है। पिता ने 9 डिसेबल के प्रकट होने को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे एक रीजन के लॉर्ड थे और उनके पास संभालने के लिए बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा होली आर्टिफैक्ट के बिना वे 9 डिसेबल को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। साथ ही कुछ अकल्पनीय कारण भी थे, इसलिए अब तक इसमें देरी हुई है। झान हुयान ने कुछ भी नहीं छिपाया और ईमानदारी से कहा, मेरे पिता को झाई हुआन के पिता को इस डोमेन लॉर्ड के टॉम के बारे में बहुत पहले ही पता था। उन्होंने इस बात की गणना करने में बहुत मेहनत की थी कि ग्रेट चेंज की सीमा इस टॉम से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ग्रेट वर्ल्ड के मास्टर की बात करें तो मेरे पिता ने कभी उनका जिक्र नहीं किया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछा। सील से बाहर आने के बाद मैंने उन्हें केवल एक बार देखा और मैं गार्जियंस से भी कुछ नहीं जान सका। झान वुयान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह एक डोमेन लॉर्ड का बेटा था, लेकिन ग्रेट वर्ल्ड के कुछ रहस्यों के बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। यह सुनकर जीवयान काफी असमंजस में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि डोमेन लॉर्ड के स्तर के बींग्स को 9 डिसेबल के उदय के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और उन्होंने शायद इसे रोकने के लिए अनगिनत उपाय किए थे। फिलहाल उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वह अभी भी ग्रेट वर्ल्ड के भीतर छिपी असली शक्ति को नहीं समझ पाया था। 9 डिसेबल रिवेलियन में एक एंशिएंट एम्परर और कई डोमेन लॉर्ड शामिल थे। शुरुआती दौर में वे कोई बड़ा अराजकता नहीं फैला सके, लेकिन होली आर्टिफैक्ट की कमी निसंदेह एक महत्वपूर्ण कारक थी। मुझे इस टॉम के बारे में बताओ, इसके पीछे क्या स्टोरी है? एक गहरी सांस लेते हुए जीवयान ने बातचीत को वापस सही विषय पर केंद्रित किया। यह टॉम, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा? ऐसा लगता है कि हम एक सुनियोजित गेम में प्रवेश कर चुके हैं
जो रूल्स के अनुसार कदम कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। झान वुयान ने उपहास करते हुए कहा, और इस गेम के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इन यांग सेंट गॉड है, जिन्होंने एक युग पर शासन किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, लव यू।